हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपने अब तक मेरे एपिसोड्स देखे होंगे, अभी तक आपको मिला है 38 एपिसोड्स। अभी जो हम शूट करने वाले हैं ये आपका रहेगा एपिसोड नंबर 39, जिसमें हम बात करने वाले हैं रैंडम स्टॉक्स को इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। रैंडम स्टॉक्स मतलब कोई भी स्टॉक्स उठाइए और उसको ट्रेड कर दीजिए। उसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या है, हलवा खाने जितना आसान हो चुका है हमारा स्टॉक। जो भी आप रैंडम स्टॉक्स को ट्रेड करते हो वो आपका हलवा खा ले जितना आसान है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन की मदद से, जिसको बनाया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोगों के आगे ये मेरा एक स्टॉक मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि थोड़ा ग्लिच के कारण मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर किसी ग्लिच के कारण बाजार में ओपन नहीं हो रहे थे ये। बट मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सेम यही मेथड आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आपके सामने सबसे पहले हम यहाँ पर हथियार ले लेते हैं अपना और समझते हैं बाजार में। आप यहाँ देखेंगे डेट 9:31। स्टॉक है आपका CDSL। और आपके पास यहाँ पर और क्या देखने को मिल रहा है, सुनिए। ये 4 मैजिकल लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आपके लिए क्या है, 4 मैजिकल लाइन है, जो आपकी सुबह 9:15-20 मिनट पर भी 20 मिनट पर ही यहाँ पर स्लॉट हो जाती है। बट ये स्लॉट हो जाती है वो अलग बात है, हमें ट्रेड कैसे करना है, इसके क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया को समझेंगे। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रेड करने के लिए क्राइटेरिया होता है, ये आपका है P1 और ये आपका है C1। ये P1 मतलब होता है बेरिश साइड के लिए और C1 मतलब होता है बुलिश साइड के लिए। और आपका यहाँ पर P2 लिखा हुआ है और एक C2 लिखा हुआ है। C2 भी आपका रहेगा बेरिश साइड के लिए, सॉरी P2 आपका रहेगा बेरिश साइड के लिए और C2 आपका बुलिश साइड के लिए। अब इनके अंदर आपको 4 ट्रेड है यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, इसमें से लेना कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे, अगर आपको अगर आपको सुबह सुबह P1 मिल गया तो आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, जो कि कितने 10 पॉइंट का है। जो कि आपका 10 पॉइंट का है, कितने बजे, 9:20 पर ये वाली कैंडल। और साथ ही साथ अगर आपको C2 फर्स्ट टाइम मिलेगा, सॉरी C1 अगर फर्स्ट टाइम मिलेगा, तो आपको अगेन 10 पॉइंट का ऊपर सोच सकते हो। जी नहीं, अगर आपका C2 सॉरी P1 या C1 में से कोई एक ट्रेड आपको सुबह सुबह पहली बार मिलेगा, तो अगर P1 मिल गया और C1 मिल गया इनमें से कोई भी, तो आप क्या करेंगे, P1 मिला तो C1 नहीं करेंगे और C1 मिला तो P1 नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आपका सुबह सुबह इस तरह से कोई कैंडल एक सिंगल बनती है, एक सिंगल कैंडल बनती है, तो आपके पास क्या बचा, ना तो ये P1 बचा और ना ही ये C1 बचा। अब आपके पास बच गया P2 और C2। जब भी आपके पास बाजार में C2 या P2 मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर बेरी साइड में P2 मिल रहा है, तो आपको बेरी साइड का रिस्क यहाँ पर ध्यान रखना है, जीरो रिस्क रहना चाहिए। अगर आपको C2 मिल रहा है फर्स्ट टाइम में, तो आपको बुलिश में यहाँ पर रिस्क ध्यान रखना है, जीरो रिस्क रहना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड करने का पहला नियम आपको पता लग गया। अगर आपके पास P1 पहले मिला, तो आप पुट बाय करेंगे, कॉल राइट करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। CDSL का यहाँ पर आप देखिए। और अगर आपको पहली बार में मिलता है C1, तो आप यहाँ पर कैश में इसको 10 स्टॉक बाय करके चल सकते हैं 10 रुपए के लिए, और फ्यूचर बाय कर सकते हैं 10 रुपए का मोमेंटम, और कॉल बाय कर सकते हैं 10 रुपए के अंदर जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा, और एक पुट राइट कर सकते हैं। ये 4 काम यहाँ पर C1 से होंगे और 3 काम आपके P1 से होंगे, क्योंकि P1 में हम क्या नहीं कर सकते, कैश में बेच नहीं सकते हैं। बट अगर आपका ये दोनों में से कोई एक हिट हो गया है और आपको टारगेट या एसएल जो भी हुआ है, अब आप वेट करेंगे P2 और C2 का। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक बार में हमें एक ही टारगेट मिलेगा, C1 या P1। इन दोनों में से एक बार कोई भी हो गया तो P2 और C2। अब C2 और P2 जो लेने का क्राइटेरिया है, उसमें भी आपको 10 रुपया ही मिलने वाला है और रिस्क आपको जीरो ही रखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा रह सकता है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब स्टॉक्स ट्रेड करना हो गया हलवा खाने जितना आसान। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन की मदद से। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर
जैसे आपके सामने ये एरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको टारगेट, स्टॉप लॉस और आपका एंट्री पॉइंट तीनों आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए समझते हैं इसको कैसे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सुबह सुबह 9:20 पर आप ये रेड ग्रीन वाली कैंडल देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए कितने बजे आई है, 9:20। नीचे आप टाइम देख सकते हैं नीचे, और साथ ही साथ देखिए कितने पे यहाँ पर आप बाई क्या कर सकते हैं, 1811 से 1811, ये आपका ये रहा। और टारगेट क्या रहेगा आपका, ये देखिए टारगेट 1801, और ये देखिए आपका 1801। और स्टॉप लॉस क्या रह सकता है आपका, 1823। और ये 1823 आपको कहां देखने को मिलेगा, ये देखिए 1823, इस एरिया के पास आपका ये स्टॉप लॉस है यहाँ पर। मतलब बाजार पहले यहां पर गया है या नीचे आया है, तो देखिए आपका टारगेट हुआ है पहले और ऊपर बाद में गया है। तो सुबह सुबह आपको एक कैंडल में, ये आपका एक कैंडल में टारगेट जो कि आपको 10 रुपया मिला है। इस 10 रुपये में आप क्या कर सकते थे, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, कॉल नहीं बाय कर सकते, पुट बाय कर सकते और एक कॉल राइट कर सकते थे। ये तीन काम यहाँ पर हो गए। अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम आपका P1 हो चुका है। अब आप यहाँ पर C1 नहीं करेंगे। अब आपके पास या तो C2 बचा है या फिर P2 बचा है। अब इन दोनों में से देखिए बाजार कितने बजे आया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम याद रखिएगा यहाँ पर, ये 9:55 पे आया और हाई लगाया इसने 1828 का। बट हमारी ट्रेड कहां से बन रही है ये भी देखिए, 1826 से हमारी ट्रेड है, और ये आपका 1826 वाला एरिया है। अब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, उसका क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि आपका स्टॉप लॉस है 1838 और टारगेट है 1816। तो 1838 आपका कहां पर रखा हुआ है, ये देखिए ये कहीं एरिया है जो आपका 1838 का है। और ये कहां तक गया है इसके लिए भी आप यहां पर देखेंगे, इस वाली कैंडल पे आइए, 1836, 90 पैसे तक बाजार गया है और आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। क्या आपका टारगेट हुआ है, जी देख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर तो गया बट स्टॉप लॉस नहीं हुआ, उससे पहले वापस आ गया, ये आपका स्टॉप लॉस था। और टारगेट आपका कितना है, 1816। और 1816 आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका 1816 ये वाला है, ये वाला, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस वाली कैंडल पर कर्सर लाएंगे तो देख सकते हैं 12 बजे आपको 1816 का लो लगा है। मतलब एक ही स्टॉक में, जो कि आपका सीडीएसएल का एक स्टॉक है, आप यहां चाहें तो देख सकते हैं सीडीएसएल, और कुछ भी नहीं देखना, ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट, ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट, ना डब्ल्यूटीबी ना डब्ल्यूटीटी, ना गेम ऑफ परसेंटेज, और ना ही आपको यहाँ पर कुछ सिनेरियो फाइंड करने हैं। सिर्फ सुबह सुबह आना है, कोई भी रैंडम स्टॉक यहाँ से फाइंड करना है। आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे तो कोई भी रैंडम स्टॉक यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 4 मैजिकल लाइन आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें से जो भी पहले मिलेगी, P1 या C1, तो आप किसमें क्या करेंगे, P1 में पुट बाय करेंगे, C1 में कॉल बाय। अगर ये दोनों एक बार हिट हो गए तो P2 और C2 जो भी मिलेगा वहां पर ट्रेड कर दीजिए। और 10 रुपए का मोमेंटम है, ये डाइवर्जन टू डाइवर्जन में, और जीरो रिस्क है, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो एक ही स्टॉक में दो टारगेट, मतलब 20 रुपया। अगर आपने फ्यूचर में बाय किया होता इसको, जो कि सेल करने के लिए, तो इसका देखिए कितना है, लॉट साइज भी आप यहां से देख सकते हैं, 350 रुपया। 350 इंटू में 20, मतलब एक ही स्टॉक में 7,000 रुपया आपको मिल मिल चुका है। सिर्फ क्या करा आपने, रैंडम स्टॉक यहां पर फाइंड करा और उसको विद स्टॉप लॉस साथ रखिए। इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ये C1 से अगर ले रहे हैं तो आपको याद रखिए 1811 से अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आपको स्टॉप लॉस जरूर तुरंत लगा देना है। स्टॉप लॉस तुरंत लगाना है, और साथ ही साथ इस, अगर आपके जो भी आप यहाँ पर ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें ये वाली फैसिलिटी है कि आपने टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया और एंट्री भी लगाई, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है तीनों चीजें। तो इसमें क्या होगा, या तो आपका टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा, और एंट्री पॉइंट आपके सामने रहेगा ही। तो ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको स्टॉक्स को इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है, टॉपिक का नाम रहने वाला है आज के दिन में, रैंडम स्टॉक्स को इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और किन किन क्राइटेरिया को हमें यहाँ पर देखकर चलना है। तो ये आपके सामने है। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन
जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।